बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 जी। तो क्लास कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं जी। तो क्लास इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने प्रीवियस वीडियोस में कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी उसने कहा जी इवेल्यूएट 46 को मल्टीप्लाई 54। उसने पार्ट्स दिए हैं और कहा है कि इसको इवेल्यूएट करें। ये अब इसमें डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा। फर्स्ट वाले में a प्लस बी होल स्क्वायर यूज़ हो रहा था, नीचे वाले में a माइनस बी होल स्क्वायर यूज़ हो रहा था, तो इसमें थर्ड वाला फार्मूला यूज़ होगा। तो पार्ट 1 के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि उसने हमें दिया है जी 46 मल्टीप्लाई बाय 54। तो आपने इसमें देखना है कि उसी तरह के नियरेस्ट वैल्यू ये किसके है। ये नियरेस्ट है 46 50 के नियरेस्ट है, ये 54 भी 50 के नियरेस्ट है। तो आप इसको 50 के करीब ले जाएं। तो जैसे कि हम इसको लिख सकते हैं 46 है 50 माइनस 4 भी 46 ही होगा। अब 50 प्लस 4 भी 54 ही होगा। 50 में से 4 माइनस करें 46 आ जाएगा, तो 50 में 4 ऐड करें तो 54 हो जाएगा। तो ये तकरीबन सेम है। तो अब ये हमारे फार्मूले के मुताबिक इसकी बन गई है वैल्यूज़। तो आपको याद होगा हमने फार्मूला प्रीवियस वीडियो में कहा था कि फार्मूला है जी, 3 फार्मूले मैंने बताए थे। उसमें से एक फार्मूला था जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो अब आप देखें कि ये हमारी ये वैल्यूज़ इसी तरह है। 50 माइनस 4 है, ये a माइनस बी की तरह है, और 50 प्लस 4 है तो a प्लस बी की तरह है। तो इट मीन्स ये हमारी इस फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यूज़ बन गई हैं। तो ये a है इसमें और ये b है, तो हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इसका, तो हम इसको लिख सकते हैं जी 50 का स्क्वायर माइनस b है तो 4 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो ये सेम उसी तरह फार्मूले के मुताबिक आ गई है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 50 का स्क्वायर ले लेंगे और 4 का स्क्वायर ले लेंगे। 50 का स्क्वायर 50 को 50 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 0 5 0 5 0 0 5 5 ज़ार 25। तो ये आया जी 2500। तो 50 का स्क्वायर आया 2500 माइनस 4 का स्क्वायर 4 4 ज़ार 16। तो अब 2500 में से 16 को माइनस कर दें, 2500 में से लेस कर दें 16 को। इधर से कैरी इधर, इधर से कैरी इधर। ये 10 बना, 10 में से 6 पीछे रह गया 4, यहाँ रह गया था 9, 9 में से 1 पीछे रह गया 8, यहाँ 4 रह गया था 4 एज इट इज़ और 2 ऐसे ही। तो ये आया जी 2484, 2484। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में उसने दिया जी 197 मल्टीप्लाई बाय 203। तो फिर इसको नियरेस्ट ले जाते हैं। ये 200 के नियरेस्ट है, 200 से 3 लेस करें तो 197 आ जाता है, 3 ऐड करें तो 203 आ जाता है। तो हम इसको लिख देते हैं जी 200 माइनस 3 और 200 प्लस 3। तो ये हमारे पास फार्मूले के मुताबिक बन गई। 200 में से 3 लेस करें तो 197 और 200 में 3 ऐड करें तो 203। तो अब वही फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, a माइनस बी और a प्लस बी। अच्छा, ये इधर उधर हो सकती हैं वैल्यूज़, जैसे इधर प्लस की हो जाए इधर माइनस की हो जाए, तब भी फार्मूला यही लगेगा, उससे कोई इशू नहीं है कि किसी सवाल में अगर इधर उधर हो रही हो तो आपने परेशान नहीं होना, फार्मूला तब भी यही लगेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू बन रही है। ए 200 के बराबर जा रहा है, 200 का स्क्वायर माइनस फार्मूले वाला 3 का स्क्वायर। 200 का स्क्वायर निकालें, 200 को 200 से मल्टीप्लाई करें, 0 0 0 फिर 0 0 0 2 क्रॉस 2 0 0 2 0 0 2 2 ज़ार 4। तो ये आया जी 0 0 0 0 4। तो ये आया 40,000। 200 का स्क्वायर होता है जी 40,000 माइनस 3 का स्क्वायर 3 3 ज़ार 9। तो अब 40,000 में से 9 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। 40,000 में से 9 लेस करें,
इधर से कैरी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, तो ये 10 बना। 10 में से 9 पीछे बचा 1, यहाँ 9 रह गया 9, यहाँ भी 9 रह गया 9, यहाँ भी 9 रह गया 9, और 4 से कैरी गया था तो यहाँ रह गया जी 3। तो ये आया 39991, 39991, 39,991। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही पार्ट 2 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 3 है। पार्ट 3 में उसने दिया है जी 999 मल्टीप्लाई बाय 1001। तो ये नियरेस्ट है 1000 के, कि 1000 में से 1 लेस कर दे तो 999 आ जाएगा, और 1000 में 1 ऐड कर दे तो 1001 आ जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1000 -1 मल्टीप्लाई हो रहा है जी 1000 + 1। 1000 में से 1 लेस कर दें और 1000 में 1 ऐड कर दें, तो फार्मूले वाली वैल्यू बन गई है a² - b² वाले। a - b मल्टीप्लाई होगा a + b। तो सेम उसी तरह 8000 है और b 1 है, तो 1000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 1000 का स्क्वायर निकालें। 1000 का स्क्वायर, 1000 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 ज़ीरो उसी तरह आएंगे 1 2 3 4, फिर 0 0 0 0, 2 क्रॉस के साइन, फिर 0 है 0 0 0 0, 3 क्रॉस के साइन आ गए, तो फिर 1 0 0 1 0 0 1 0 0 और 1 1 1। तो ये आया जी 0 0 0, फिर 0 0 0 और 1। तो ये आया 10 लाख। 1000 का स्क्वायर होता है जी 10 लाख। 6 ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब 10 लाख में से 1 लेस कर दें, तो ये आएगा जी 9,99,999, 9,99,999। तो ये हमारा आंसर है। इसके साथ ही पार्ट 3 कंप्लीट हो गया जी। तो क्लास पार्ट 4 है। पार्ट 4 में उसने दिया जी 0.96 मल्टीप्लाई बाय 1.04। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि इसमें उसने पॉइंट की बात कर दी है। तो अब पॉइंट के इसी तरह हम सॉल्व तो वैसे ही करेंगे उसी तरीके से। अब इसमें देखें कि ये 0.96 जो है ये भी नियरेस्ट है 1 के, और ये भी नियरेस्ट है 1 के। तो 1 में से 1 माइनस 0.04, कहाँ से पता चला? पॉइंट के बाद 04 है, तो 0.04 माइनस करें तो 0.96 आएगा। मल्टीप्लाई हो रहा है कि 1 में 0.04 ऐड कर दें तो वो 1.04 बन जाएगा। तो ये हमारी फार्मूले की तरह बन गई। 1 में से 0.04 लेस करें, कहाँ से? ये 0.04 ही एक्स्ट्रा है ना 1 में, 1.04 है, तो 0 तो पॉइंट से पहले 0 लगा होता है, तो वो 0 साथ है। 0.04 लेस किया तो 0.96 आया। दूसरा 1 में 0.04 ऐड किया तो 1.04 आ गया। तो ये फार्मूले वाली वैल्यू बन गई a² - b² बनता है जी a - b, मल्टीप्लाई हो रहा होगा a + b से। ठीक है, तो उसके बाद अब ये हम 1 जो है a है और 0.04 जो है वो b है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 का स्क्वायर माइनस b है जी 0.04 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 माइनस 0.04 का स्क्वायर क्या आएगा? तो हम इसको निकाल लेते हैं। 0.04 का स्क्वायर 0.04 मल्टीप्लाई करना है हमने। 4 4 16, 6 और 1 कैरी, ये 1 1 0 0 उसी में आएगा, तो ये 1 ऐसे ही। तो अब आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है। 2 0 पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर हैं और 2 डिजिट इधर हैं, तो आपने 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। यहाँ पे 2 डिजिट हैं तो 2 0 अपने पास से लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट लगाएंगे और फिर 0। तो जब 0.04 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.0016 आएगा। 0.0016
मल्टीप्लाई समझ ले कि 4 4 आर 16, 1 कैरी हुआ, 1 ऐसे ही नीचे आ गया ज़ीरो के साथ, और ये 0 0। अब आपने देखना है कि पॉइंट कहाँ पे लगना है। इस वैल्यू में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं और इसमें भी 2 डिजिट हैं, 2 और 2 4 हो गए। तो आपने 4 वैल्यू से इस तरफ पॉइंट लगाना है। 2 पहले ही 16 आया था, 2 ज़ीरो अपने बाद से लगाए और फिर पॉइंट लगाया तो 0.0016 आया। अब इस 0.0016 में से आपने 1 को लेस करना है। तो वो कैसे करना है, आपने इसको लेस भी इसी तरह करना है, 0.0016 लिखना है, ऊपर 1 लिखना है, पॉइंट बाई पॉइंट के ऊपर पॉइंट लगाना है और बाकी जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरो लगा देने हैं। 1.00 4 डिजिट है तो 4 ज़ीरो लगा देने हैं। अब इसको लेस करना है, ज़ीरो में से नहीं हो सकता, इधर से कैरी इधर, इधर से इधर, इधर से इधर और इधर से इधर, ये बना 10। 10 में से लेस 6 लेस हुआ, पीछे बचा 4। यहाँ 9 रह गया, 9 में से 1 लेस हुआ, पीछे बचा 8। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, ये 1 आगे कैरी चला गया हुआ है तो ये 0 हो गया। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट और यहाँ पे 0, तो ये आया 0.9984, 0.9984। तो ये हमारा आंसर है पार्ट 4 का।